अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ा बयान दिया है। जेपी दलाल ने कहा है कि कुछ विदेशी ताकतों को मोदी का चेहरा पसंद नहीं है। ये विदेशी ताकतें किसानों को आगे कर बाधा डाल रही हैं। जेपी दलाल ने कहा कि किसानों के आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 6 साल में किसानों का बहुत भला किया है। अगर उनके साथ कुछ गलत होगा तो हम उसे ठीक करने को तैयार हैं। किसान को नाम आगे करके बहुत सारे लोग जो हैं, विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है या देश के दुश्मन देश हैं, वो चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज करें। मोदी जो है कोई थोपे हुए राजा नहीं है। मोदी को भी जनता को मैंडेट है, अभी भी जनता का समर्थन मिला उसको। बिहार में चुनाव हुए हैं, बंगाल में होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, गुजरात में हैं। ये कानून लगने के बाद में कितना ज़बरदस्त बहुमत से लोगों ने समर्थन दिया है। वो क्या किसान नहीं है क्या? या सड़क पे 5,000, 10,000, 20,000 किसान आ जाएं, इस देश का नीति निर्धारण सड़क पे होगा या पार्लियामेंट में होगा? पार्लियामेंट में होगा तो कौन करेंगे? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। अगर वो गलत काम करेंगे, जनता को स्वीकार नहीं होगा, तो जनता को उनको हटाने का हक है। लेकिन सड़क की राजनीति अच्छी बात नहीं है। देश तरक्की के रास्ते पर चला है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कश्मीर की समस्या का समाधान हो रहा है, तरह तरह की चीज़ें, रोज़गार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं, हाईवेज का जाल बिछ रहा है। कुछ ताकतों को, विदेशी ताकतों को ये जो है देश का विकास अच्छा नहीं लगता। कुछ विदेशी ताकतों को मोदी का चेहरा पसंद नहीं है और ये मोहरे बना के किसान के नाम से, ये सही है कि किसान के नाम से कोई विरोध नहीं करता। हर आदमी कहेगा, मैं भी कहता हूँ हाँ मैं किसान का आंदोलन का खिलाफ नहीं हूँ। कोई आदमी कौन कहेगा किसान के आंदोलन के खिलाफ? तो ये अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। इस बीच दिल्ली में डटे किसानों का आंदोलन आज 8वें दिन में प्रवेश कर गया। आंदोलन के कारण दिल्ली के कई प्रवेश रास्ते बंद होने और कुछ प्रवेश मार्गों पर भारी ट्रैफिक जाम के कारण लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। सरकार किसानों को बार बार समझा रही है, लेकिन किसान नेता कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। यह लोग अपना 6 महीने का राशन पानी डाकर सड़क बाधित कर बैठ गए हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर वालों के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति बाधित किए हुए हैं। आंदोलन स्थल पर जाकर ऐसा लगता है कि पिकनिक मनाई जा रही है, सामूहिक भोज चल रहा है, गाने गाए जा रहे हैं और हंसी ठिठोली हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं यह लोग क्या कह रहे हैं। मीटिंग में एक और पैंतरा खेला जाएगा, मीटिंग में एक और रास्ता निकाला जाएगा कि कैसे इस आंदोलन को और चलाया जाए, कि इनको कैसे तोड़ा जाए। इनको तोड़ने की तैयारी की जा रही है, इनकी जड़ें खोदने की तैयारी की जा रही है। अगर कुछ करने का मानस होता तो इनको पहले दिन से पता है। क्या इनको 3 महीने से पंजाब में बैठे किसान दिखाई नहीं दिए? इनको पता नहीं है कि क्या आंदोलन के अंदर, क्या इनके बिल के अंदर कमियां रह गई हैं? इनको पता है, लेकिन नहीं, ये ऐसा रास्ता निकालेंगे कि ये कमजोर हों, ये टूटे और टूटने के बाद यहाँ से चलेगा। लेकिन ये जाने वाले नहीं है। ये बॉर्डर पर जाके भी सीना अड़ाता है किसान और यहाँ पे भी की सीना अड़ा रहा है किसान आज, और छाती फाड़ के जमीन की सोना उगाता है। तो ये यहाँ पे अपने हकों के लिए लड़ना और मरना भी जानता है। अब सरकार किसानों के बीच काम करने वाले किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बात कर रही है तो भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि देश भर में 500 से ज्यादा किसान संगठन हैं, तो सिर्फ 32 संगठनों को ही क्यों न्योता दिया गया है। किसान मजदूर संघर्ष समिति का कहना है कि मोदी जी को सबसे बात करनी चाहिए। किसी भी बात का हल जो है मीटिंग से ही निकलता है। मीटिंग बार बार रिपीटेड हो रही है। प्रधानमंत्री और उनकी टीम इन बिलों को फायदे गिनाने में लगे हैं। हम उनकी परत परत खोल रहे हैं भी इनको नुकसान बड़े है, फायदा नहीं होगा, नुकसान ज्यादा है। वो बार बार मीटिंग रिपीट हो रही है। एक हमारा कहना था, पहले दिन से ही हमने सभी मीटिंगों का बाईकाट किया था। पहले दिन से भी 507 संगठन है पूरे देश के, सभी को क्यों नहीं बुलाते मोदी जी? 32 बुला लेते हैं, बाकी को छोड़ लेते हैं। सभी को बुलाने में क्या मतलब घाटा पड़ जाएगा कोई? सभी को बुलाकर, जब सभी किसानों की, सभी देश के किसानों की मुश्किलें एक हैं, मांगे एक हैं, सभी को बुलाकर खुद मीटिंग लें
और मीटिंग लेकर इसका समाधान क्यों नहीं निकालते? हम नहीं जाएंगे, ये तय कर लिया है। हम मीटिंग में नहीं जाएंगे, उतनी देर नहीं जाएंगे जितनी देर देश के सभी 507 संगठन के नेताओं को बताकर मोदी जी खुद मीटिंग नहीं लेते। सुना आपने कि इनकी मांग है कि 500 किसान संगठनों को बातचीत का न्योता भेजा जाए। 500 को भेजेंगे तो कहेंगे कि 800 संगठन है, सबको बुलाओ। यानी इस प्रकार की मांगों का कोई अंत नहीं है। आइए अब आपको लिए चलते हैं मेरठ। गन्ने की कटाई और नई फसल की बुआई का समय है, लेकिन किसान गए हुए हैं दिल्ली प्रदर्शन करने के लिए। ऐसे में घर की महिलाओं पर जिम्मेदारी आ पड़ी है कि वह खेती का काम करें। जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसमें क्या है, उसमें मेरे परिवार के मेरे भाई, पापा, ताऊ, चाचा और क्षेत्र के सभी लोग वहाँ पे गए हुए हैं, धरने में बैठे हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों को खेत में आके काम करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी फसल खराब हो सकती है।